अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पीशीज़। तो हम आज एटॉमिक स्पीशीज़ की कुछ डिफरेंट टाइप्स को करने लगे हैं। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास जो है वो एटॉमिक स्पीशी होती है, वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आप लोग सब जानते हैं कि क्या होते हैं, विद द सेम एटॉमिक नंबर्स एंड डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड द आइसोटोप्स। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं। So here is the definition of isotopes. Species with the same atomic number but different mass number are called isotopes. Examples देख लेते हैं, कौन कौन सी examples हमारे पास आती हैं। Suppose हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये इसका आइसोटोप हो गया, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सेकेंड हमारे पास है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, वो स्पीशीज जिनके पास मास नंबर्स तो सेम होते हैं मगर एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंट। तो एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, हमारे पास आती है आर्गॉन 18, 40 एंड पोटेशियम 19 एंड 40। तो हेयर इज द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, सो दीज आर आइसोबार्स। थर्ड एटॉमिक स्पीशी हमारे पास है आइसोटोन्स। जो भी एटम्स हमारे पास ऐसे होंगे जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन की एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन की एग्जाम्पल में 1 एटॉमिक नंबर एंड 3 एटॉमिक मास आइसोटोप्स हैं, ठीक है। एंड दूसरी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हीलियम की। हीलियम में मेरे पास 2 एटॉमिक नंबर एंड 4 एटॉमिक मास। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ मौजूद हैं। 2 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट हेयर। इसी तरह यहाँ पर भी देख लें, यहाँ पर भी कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट हेयर। तो जब हमारे पास कोई भी ऐसा जो है वो एटम, कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसी स्पीशीज के पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे तो वो आइसोटोन्स कहलाते हैं, ठीक है। 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हीलियम, 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आइसोटोप। ये ट्रीटियम का हाइड्रोजन का आइसोटोप है ट्रीटियम, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2 प्रेजेंट हैं। इसी तरह हम हीलियम में ले लेते हैं, तो हीलियम में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2 प्रेजेंट हैं। नाउ नेक्स्ट एटॉमिक स्पीशीज आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स बेसिकली होते क्या हैं, आइसोडायफर्स पेयर ऑफ न्यूक्लियाइड्स हैं जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आइडेंटिकल होंगे एटम के न्यूक्लियाई में, तो वो आइसोडायफर्स कहलाते हैं। अगेन रिपीट करती हूँ, आइसोडायफर्स आर अ पेयर ऑफ न्यूक्लाइड्स विद द आइडेंटिकल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम्स न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पेयर ऑफ न्यूक्लियाइड्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद आइडेंटिकल होगी तो वो आइसोडायफर्स कहलाते हैं। आइसोडायफर्स वो स्पीशीज़ होते हैं जिनके पास सेम आइसोटोपिक नंबर्स होते हैं, तो वो आइसोडायफर्स कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 एंड एटॉमिक मास 39, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 एंड एटॉमिक मास 18। ये मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आइडेंटिकल होंगे तो वो आइसोडायफर्स होंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। कितने हैं, 19 और 19 कितने होते हैं, ये हो गया 38 पॉइंट समथिंग। इसी तरह हम फ्लोरीन की एग्जांपल देख लेते हैं, 9 और 9 कितने होते हैं, 18। तो फ्लोरीन की एग्जांपल में हमारे पास ये आइडेंटिकल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों न्यूक्लियाइड्स में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं मगर उनका डिफरेंस क्या आएगा, ऑलमोस्ट अबाउट सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डायफर्स के बारे में। सो द डेफिनेशन ऑफ आइसोडायफर्स इज, isodiapers are a pair of nuclides with the identical number of protons and neutrons in the atom's nucleus। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में अगर आइडेंटिकल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो हमारे पास आइसोडायफर्स कहलाएंगे। Although the nuclei of both nuclides have different number of protons and neutrons, the difference between them is the same। जबकि हमारे पास न्यूक्लियाई में, दोनों न्यूक्लियाइड्स में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, उनका डिफरेंस बिटवीन जो है वो ऑलमोस्ट क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पर एग्जांपल ले लिया हमने यूरेनियम की और थोरियम की। यूरेनियम 92 एंड 238
एंड थोरियम 234 एंड 90। अब हम आते हैं नेक्स्ट एटॉमिक स्पीशी पे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एग्जाम्पल सोडियम एंड मैग्नीशियम। Now in sodium and magnesium same number of electrons are present, so these are the isoelectronics. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।